प्रातः स्मरणीय परम आराध्य सद्गुरुदेव जी, मंचासीन पूजनीय संत समाज, इस सत्संग सभा में गोता लगाते हुए ज्ञान की गंगा में समस्त भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोगों को बहुतों को याद भी होगी। सदगुरु कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहि, तैसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाहि। कस्तूरी एक प्रकार की सुगंधित चीज होती है जिसमें बहुत सुगंध होती है और वो मृगा की ही नाभि में होती है। कहीं वो फैक्ट्री में नहीं बनती, कहीं पेड़ों में नहीं फलती, वो मृगा की नाभि में ही होती है। तेज सुगंधी उसमें होती है और वो सुगंधी मृगा को मिलती है। अब मृगा सोचता है कि ये कहाँ से सुगंधी आती है। वो घास फूस में जहां तहां दौड़ता है, खोजता है कि कहां से आ रही है उसके पास, लेकिन खोजता है बाहर सुगंधी कहां से आ रही है। सदगुरु कबीर साहब ये उदाहरण देते हुए कहते हैं, तैसे घट घट राम हैं दुनिया जानत नाही। बस ऐसे ही राम का मतलब वो दशरथी पुत्र राम के लिए सदगुरु कबीर नहीं कहते हैं। सदगुरु कबीर का राम वो सबके अंदर बैठा हुआ आत्मा राम है। वो दशरथ पुत्र सीतापति लक्ष्मण भ्राता अयोध्याधीश राम की उपासना करने के लिए नहीं कहते हैं, आत्मा राम के लिए कहते हैं। उस आत्मा राम की चर्चा सभी महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने किया है। रमन्ते योगिनो यस्मिन् इति रामः, योगी जन जिसमें रमण करते हैं उसे राम कहते हैं। रमण शब्द से राम शब्द बना हुआ है। रमण, जिसमें रमण किया जाए। आप कहाँ पर रमण करते हैं? चाहे जितना प्यारा से प्यारा कोई व्यक्ति या वस्तु मिल जाए, आपको वहां से परम तृप्ति नहीं मिल सकती। चाहे जितना कोई अभिन्न मित्र हो और वर्षों के बाद आपके पास आया हो, जिसको मिलने के लिए आप बेताब थे, आया, आप मिलते ही गले से लग गए। और गले से लगे तो कितना देर के लिए मिले? बस 2 सेकंड के लिए। अब वो आपको कहे कि नहीं, इतने दिन के बाद मिले हैं, थोड़ा मिले रहें, और 10 सेकंड बीतते ही आप हटाना चाहेंगे। अब कहीं वो 10 मिनट तक पकड़े रहे तब फिर परेशान हो जाएंगे ना, कहें हटाओ यार, ये क्या मतलब। वहां भी रमण ना कर सके, पुत्र में, धन में, घर में, भोगों में, कहीं भी आप रमण नहीं करते, आत्मा में रमण करते हैं। आप अपने आप से प्रेम करते हैं। आत्मा ही सबके लिए सर्वोच्च चीज है। उसी के लिए सदगुरु कबीर ने राम शब्द का प्रयोग किया है। राम, और यह राम जो बाहरी दशरथ पुत्र राम, जिसको आज कितना समय बदलता है और नाम भी बदलते हैं। पहले राम, श्री राम, जय श्री राम की चर्चा जब हो तब लोगों के अंदर भक्ति भावना की एक सुगंधी अंदर में आती थी। आज कोई जय श्री राम का नारा लगा दे तो भय लगता है कहीं बलवा न हो जाए। ये सांप्रदायिक बन गया है। तो वो राम कौन सा राम? साहब का राम, आत्मा राम, बीजक। आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब का बीजक पढ़ना चाहिए। पढ़ते होंगे, बहुत लोग इसमें भक्त हैं, जिसकी व्याख्या सदगुरु अभिलाष साहब जी ने 2 खंडों में बड़ी सरलता से किया है। उस ग्रंथ को पढ़ करके गांव की कितनी सामान्य महिलाएं भी जो थोड़ा सा पढ़ी लिखी हैं,
अक्षर जानती हैं वे भी उसको अच्छे ढंग से समझ सकती हैं। समझ करके कितने लोगों को बोध हुआ और भ्रांतियां कटी, अज्ञान अंधविश्वास मिटे। वो यहाँ पर कहने का अवसर नहीं है किन किन लोगों को लाभ मिला, सबको पढ़ना चाहिए। तो सदगुरु कबीर ने बीजक में राम शब्द की बहुत चर्चा की है। 170 बार केवल राम शब्द की चर्चा आई है बीजक में। तो साहब कहते हैं कि तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, ये आत्मा राम। तो यहां पर साहब कहते हैं कैसे कैसे समाज में भ्रम फैला हुआ है। हम क्या चाहते हैं? हर इंसान अपने आप में शांति चाहता है, ऐसी चीज को वो चाहता है जिसको पा करके वो पूर्ण संतुष्ट हो जाए, पूर्ण सुखी हो जाए। और कोई चीज मिले या ना मिले, लेकिन सुख की मांग सबके लिए है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके अपने अपने मजहब अलग है और उनके सांप्रदायिक चिन्ह अलग अलग है। कोई दाढ़ी रखता है, कोई चोटी रखता है, कोई खतना कराता है, कोई जनेऊ पहनता है, तो कोई कुरान पढ़ता है, कोई वेद पढ़ता है, तो कोई पूरब तरफ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, कोई पश्चिम की ओर हाथ जोड़ करके या घुटने टेक करके प्रार्थना करता है। तो और भी अनेक अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई अपने को हिंदू कहता है, कोई मुसलमान कहता है, कोई वैष्णव, कोई सन्यासी, कोई वेदांती, कोई आर्य समाजी, कोई बौद्ध, कोई जैन। सबकी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, पूजा प्रार्थनाओं के नियम अलग अलग हैं, लेकिन सबके अंदर की चाहत एक ही है, हम सुखी बने। और वह ऐसा सुख हो कि जो कभी हमसे बिछुड़े ना, ऐसा सुख मिले जो कभी हमसे बिछुड़े ना। वो कौन सा सुख हो सकता है? वह सुख अलग कहीं नहीं है। आप क्या कह सकते हैं? संसार में सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? वही आपका सुख हो सकता है। तो संसार में सबसे प्रिय सुख क्या है? एक बार अकबर बादशाह की सभा में प्रश्न हुआ। बादशाह ने पूछा कि बताओ सबसे प्रिय दुनिया में क्या चीज है? तो किसी ने कहा धन प्रिय है, किसी ने कहा नहीं माता पिता प्रिय हैं, किसी ने कहा नहीं पुत्र प्रिय है। बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रिय चीजों का नाम लिया। अंतिम में अकबर बीरबल ने कहा कि नहीं हुजूर, अपनी आत्मा प्रिय होती है। अकबर बादशाह को बात समझ में ना आई, ये अपनी आत्मा कैसे सबको प्रिय हो सकती है? क्या इसका प्रत्यक्षीकरण कर सकते हो? उन्होंने कहा हाँ हुजूर, सबको अपनी आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय होती है। उन्होंने कहा हम ऐसे मान नहीं सकते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए, प्रयोग करके बताइए। उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे दिन एक बहुत बड़ा पिंजड़ा मंगाया गया, पिंजड़ा जिसमें दरवाजा एक था और वो भी बंद करने लायक था। एक बंदरिया को उसके बच्चे सहित उस पिंजड़े में डाल दिया गया। नीचे से एक चूल्हा बना दिया गया और उस पर एक बड़ा सा तवा धर दिया गया। इतना बड़ा पिंजड़ा था कि वो तवा पूरे पिंजड़े में आ गया था, बहुत बड़ा नहीं था। तो तवा के नीचे धीरे धीरे आग जला दी गई। अब वो बंदरिया अपने बच्चे को ले करके पेट में चिपकाए घूम रही है, उसमें घूम रही है। धीरे 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 से तवा गर्म होने लग गया, आग
उसकी जब बढ़ती गई, तवा गर्म होता गया, अब बंदरिया परेशान, पैर उसका जलने लगा। तो कूदती है तो कहीं ऊपर जा कर के लटकती है, लेकिन फिर छूट जाती है, फिर नीचे आती है, घूमती रही, चलती रही, और एक समय आया कि अब ना ऊपर कहीं लटक सकती है और ना तवे पर रुक सकती है, अब पैर जल रहा है इधर, परेशान। अंतिम में उसने यही सोचा कि अब इसमें तो मैं जल जाऊंगी, तो बच्चे को पेट से नोच करके और तवे पर रख दिया और उसके ऊपर बैठ गई। तब बीरबल ने कहा, हुजूर देखिए, अपनी आत्मा सबको प्रिय होती है। अभी तक जब तक उसको अपनी जान का खतरा पूरी तरह से नहीं मालूम हुआ था, तब तक वो बच्चे को भी चिपकाए उसमें टहल रही थी, चल रही थी। लेकिन जब लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, तब वो अपने बच्चे को भी नोच करके उसको खतरे में डाल करके उसके ऊपर अपना बैठ गई। इसलिए सज्जनों और माताओं बहनों, सबसे ज्यादा प्रिय पुत्र नहीं, धन नहीं, घर नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं, रुपया नहीं, अपनी आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय होती है। यही बात एक संत एक सभा में समझा रहे थे। एक पंडित जी उसमें बैठे हुए थे। ये बात समझ में आ नहीं रही थी लोगों को कि सबसे ज्यादा प्रिय क्या चीज है। ये प्रिय, हमें कौन सी चीज सबसे ज्यादा प्रिय है, ये हमें देखना होगा कि प्रिय क्या है। वास्तव में प्रिय अपनी आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय है। हमें उस आत्मा को पहचाने। मेरा जो सबसे ज्यादा प्रिय है, धन नहीं है, पुत्र नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय। सदगुरु कबीर कहते हैं कि तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। इसी तरह ये राम सबके अंदर बैठा हुआ है। वही अविनाशी है, वही नित्य है, वही एक रस है, वो कभी छूटता नहीं है। सबके अंदर बैठा हुआ वह आत्मा, वो कभी छूटता नहीं है आपसे। आपकी समस्त चीजें एक दिन छूट जाती हैं, लेकिन क्या आप अपने आप से कभी अलग होते हैं? कोई भी चीज हो, अपने आप, हमारी आत्मा सबसे ज्यादा हमारे लिए प्रिय होती है। हमें अपने आप को ध्यान देना होगा कि सबसे अधिक निकट मेरे पास क्या हो सकती है। सद्गुरु कहते हैं कि बाहर नहीं, अपने अंदर टटोलो। घट घट में जो रम रहा है, सोई मेरा राम। जो घट के अंदर, आपके अंदर क्या बैठा हुआ है, वो आत्मा ही, वही नित्य है, वही अविनाशी है, वही एक रस है। बचपन में भी आप वही थे। आपके अंदर जो बैठा हुआ आत्मा बचपन में भी था, जवानी में भी था, बुढ़ापा में भी वही है। इस शरीर के पहले भी वही आत्मा था और इस शरीर के बाद भी वो अविनाशी आत्मा रहेगा। इसलिए हम उस आत्म तत्व को पहचाने। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। उसी को गीता में महाराज श्री कृष्ण ने कहा है, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपद्रष्टा अनुमंता, जो दृष्टा है, सबको देखने वाला है, वो कौन है? आत्मा है। जो वही तो सबको देखता है। देखने वाला कौन है और किसको देखा जाए? आत्मा ही सबको देखने वाला है। तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता,
च भरता, जो सबको देखता है, जो सबका भरण पोषण करने वाला है, जो सबका जिम्मेदार है, जो सबको जानता है। भोक्ता, सब चीज का भोक्ता कौन है? ये माइक का उपयोग कौन कर रहा है? माइक का उपयोग ये वायर कर रहे हैं, माइक का उपयोग ये खंभे कर रहे हैं, माइक का उपयोग मैं कर रहा हूं ना। माइक से निकली हुई आवाज को आप सुन रहे हैं। भोग और भोक्ता ये दोनों एक हैं कि अलग अलग? अलग अलग हैं। भोग और भोक्ता, कुछ चीजें भोग होती है और कोई उसका भोक्ता होता है। जैसे दाल, भात, सब्जी, रोटी, पूड़ी आदि आप बनाते हैं तो उसका उपभोग कौन करता है? पीढ़ा, लोटा, थाली, गिलास करते हैं? नहीं, उसका उपभोग कोई व्यक्ति करता है। तो ये भोग और भोक्ता में अंतर होता है। दाल, भात, सब्जी, रोटी आदि ये सब भोग हैं और उसका भोक्ता आप हैं, व्यक्ति है, मनुष्य है, वही आप हैं। जिसके रहने से व्यक्ति चलता फिरता है, हंसता बोलता है, आता जाता है, वही आत्मा है। उसी के लिए सद्गुरु ने राम शब्द का प्रयोग किया है। बारंबार ये आत्मा राम, बाहर से लौटो, अपनी अंदर आओ, इस वचन को सद्गुरु कबीर की वाणियों में हजारों हजारों ढंग से कहा गया है। धोबिया जल बिच मरत पियासा, कस्तूरी कुंडल बसे, पानी में मीन पियासी, ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और शास्त्रों में भी इसकी खूब भरमार है। महाराज श्री राम वनवास में थे। कहा जाता है उनके भ्राता अनुज श्री लक्ष्मण जी उनसे समय समय से प्रश्न किया करते थे। उन्होंने पूछा कि भैया यह बताइए कि भगवान और जीव में अंतर क्या है, ईश्वर और जीव में अंतर क्या है। श्री राम ने कहा जीव ईश में भेद किम। लक्ष्मण का यह प्रश्न था कि भैया जीव ईश में भेद किम, जीव और ईश्वर में क्या अंतर है, क्या भेद है। तब श्री राम जी ने जवाब दिया इतनो अहै सदीव, इतना ही अंतर है कि बद्ध दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव। बस इतना ही अंतर है कि जब व्यक्ति बंधन की अवस्था में होता है, बंधन का मतलब दोष, दुर्गुण, आसक्ति, मोह, अज्ञान और विकारों में डूबा हुआ है, काम क्रोध आदि में, तब उसे जीव कहते हैं, साधारण जीव। इसी बात को बीजक के प्रथम टीकाकार सद्गुरु श्री पूर्ण साहेब, आप लोग पारक सिद्धांत, सद्गुरु कबीर का जो विचार है पारक विचार है। उन्होंने पारक शब्द का जोर खूब किया है। बीजक में जगह जगह पारक शब्द को उद्धृत इन्होंने किया है। जैसे वस्तु अंतय खोजे अंतय क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वही सज्जन प्रशंसनीय है जो पारख रखता है अपने पास। पारख का मतलब निर्णय की शक्ति, सत्य सत्य को पहचानने की शक्ति, झूठ और सांच को जो समझ सके, ये कौन भ्रमपूर्ण है और कौन यथार्थ बात है, इसको जो समझे वही पारखी है। पारखी का मतलब ये नहीं कि कबीर पंथी हो जाए तब पारखी, या अमुक मत पंथ में दीक्षित हो जाए वो पारखी। अरे पारखी तो जीव मात्र है। पत्थर का चूहा और असली चूहा धर दो और बिल्ली किस पर झपटेगी, असली चूहा पर कि पत्थर के चूहा पर? असली चूहा पर। तो बिल्ली जान गई ना वो पारखी है कि किसको मुझे पकड़ना चाहिए। आपके सामने एक पत्थर की गाय रख दी जाए और एक असली गाय बंधी हो तो किसका दूध दुहने जाएंगे? असली गाय का ही तो दुहेंगे ना। जो ये भेद को समझे वही पारखी है। आप अपने बच्चों को एक पत्थर का स्टैचू बनवा लीजिए, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब उसका नाम दे दीजिए, पुस्तक भी दे दीजिए, और एक सही मास्टर हो, अध्यापक हो, तो किससे पढ़ाएंगे? असली अध्यापक से, असली डॉक्टर से इलाज कराएंगे।
इसी प्रकार असली भगवान को भी तो पहचानना चाहिए। सच्चे ज्ञान, बोध, विचार, विवेक, संयम, नियम का उपदेश देने वाले वे संत गुरु या कोई भी विवेकवान हमारा उपास्य होना चाहिए कि जो एक जगह कहीं बैठा हुआ है जड़ के रूप में, मिट्टी के रूप में, पत्थर के रूप में, लकड़ी के रूप में, कागज के रूप में, उसकी पूजा करना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, लोग चीजों के मामले में बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं और बहुत जल्दी समझ जाते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप दुकान पर जाएं और एक लकड़ी का मोबाइल आपको कोई दुकानदार दे दे तो क्या आप खरीद लाएंगे? असली मोबाइल चाहेंगे ना। हर चीज समझते हैं, लेकिन कैसी गजब की विडंबना है कि लोग धर्म के नाम पर आंख मूंद करके जो कुछ हो सब मानते चले जाते हैं। यही है बंधन की दशा, और इसी को महाराज श्री राम ने कहा है कि बद्ध दशा में जीव कही। जो बंधन की अवस्था में रहता है वो साधारण जीव है। और सदगुरु पूर्ण साहेब जी ने कहा है, 4 प्रकार की वाणियां उन्होंने कहा है, जीवमुख, ब्रह्ममुख, मायामुख, गुरुमुख। 4 प्रकार की वाणियां हैं। जीवमुख भी है साधारण, मायामुख भी जो भ्रमित हो, मायावी हो, भटका देने वाला हो, विषय वासनाओं में हमें भरमा दे। और ब्रह्ममुख, मैं अलग हूं, भगवान अलग है, यह ब्रह्ममुख है। और गुरुमुख है निर्णय, निर्णय वाणी गुरुमुख होई। तो निर्णय को हमें पहचानना चाहिए। उसी के लिए सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। हीरा और रत्न सब तरफ हैं, लेकिन पारख बिरला कोय, उसको पहचानने वाला कोई बिरला होता है। जो पहचान करके पत्थर को छोड़ करके हीरे को ले ले, वही तो विवेकी है। इसी प्रकार उलझाऊ बातें, भ्रमपूर्ण बातें, अज्ञान की बातें, विषयों की बातें, बंधन की, दुख की बातें, सब तरफ तो बात फैली हुई है। सदगुरु कबीर उसको सरल भाषा में कहते हैं, शब्द शब्द बहु अंतर है, सार शब्द मत लीजे, कहा ही कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजे। शब्द शब्द में अंतर है, इसलिए सार शब्दों को पहचानो। जिसको ये भेद नहीं मालूम है उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए अच्छे लोगों के पास बैठ करके ज्ञान विचार सीखने, और वो शराबियों के पास बैठता है, जुआड़ियों के पास बैठा है और कुकर्मियों के पास जाता है। सोचो उसके जीवन का कैसे कल्याण होगा। इसलिए गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी ही पारक की तरफ संकेत करती है। तो मैं कह रहा था महाराज श्री राम की उस बात का कि जीव इसमें भेद किम इतनो अहे सदीव, बद्ध दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव, मुक्ति दशा में शिव। तो जो मुक्त हो गया है, जिसको काम क्रोध लोभ मोह नहीं सताते हैं, जो भ्रम अंधविश्वासों में नहीं भटकता है, जो आत्मलीन ज्ञानी है, जो संयमी सदाचारी ब्रह्मचारी है, वही तो शिव है, वही तो भगवान है। और अलग से कहां भगवान मिलेंगे। आप किसी विमान में बैठिए, हवाई जहाज जो विशेष विमान हो, बड़े तेज चलता हो, और उस पर खोजिए कहीं भगवान मिल जाए। आप अयोध्याधीश को पुकारिए, यहां से पुकारिए, हे महाराज श्री राम, तो उनको अयोध्या से आने में कितना समय लगेगा। वो अयोध्या से अपनी जगह से, श्री राम जन्मभूमि जहाँ है वहीं होंगे, और वहाँ से चलेंगे तो स्टेशन आएंगे, अथवा बस से आना होगा तो बस से बस स्टैंड जाएंगे, और फिर बस पर बैठ कर या ट्रेन में बैठ करके चलेंगे तो कितने घंटे का समय लग जाएगा। और फिर आपके यहाँ तक आने में गोरखपुर से टैक्सी करना पड़ेगा, तब आएंगे। तो कुल मिलाकर के 8-10 घंटा तो लग जाएगा। और द्वारिकाधीश या मथुराधीश को पुकारिए, तब तो और कठिन है, बहुत समय लग जाएगा। द्वारिका से चलेंगे तो मुझे लगता है कि 30 घंटे लग जाएंगे। उनको ट्रेन का रिजर्वेशन कराएंगे तब आ पाएंगे।
अथवा हवाई जहाज से आवें तो भी गोरखपुर उतरेंगे और गोरखपुर से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा। और आ भी जाएं अगर आपके पास, तो आप इतने दिनों से पुकार रहे थे तो अब आप तो खुश हो जाएंगे। अब वे भी कहें कि इतने दिनों से तुम पुकार रहे हो, अब मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगा। अब मथुराधीश द्वारिकाधीश आवें, उनको दही पसंद है, मिठाइयाँ पसंद है, अब आप उनको खिलावें। अब कहें नहीं, तुम इतने दिन से लालायित थे, तुम मेरे पास रहिए, दर्शन करते रहिए। कहते थे ना कि एक क्षण के लिए झलक दिखा दीजिए, तो अब दर्शन करते रहिए। तो आप आधा घंटा 1 घंटा दर्शन करेंगे और फिर तो कहेंगे महाराज कुछ काम था। नहीं नहीं, बैठो मेरे दर्शन करो, कितना दुर्लभ, कितने तुम्हारी प्रार्थनाओं के बाद मैं आया हूँ, बैठो दर्शन करो। तो आप 2-3 घंटे में तो ऊब जाएंगे ना, थक जाएंगे। लेकिन आप कहो कि हे हृदयाधीश, हृदयाधीश आपके हृदय में जो बैठा हुआ है उसको आने में कितना समय लगेगा? अरे वो आपके अंदर हुजूर, हाजिर हुजूर है, बैठा है। कल साहब जी कह रहे थे ना, हो हजूर में ठाड़ कहत हो अब तय संभर संभार। अरे तुम खुद हाजिर हुजूर हो, बस अपने को पहचानो, बस याद करने की जरूरत है, याद करने की। बस याद होते ही वो भगवान, वो परमात्मा आपको अपने अंदर ही समझ में आ जाएगा और उसी में आप सदैव रह सकते हैं। आप 1 क्षण, 2 क्षण, 10 क्षण और 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा नहीं, 10 महीने, पूरा जीवन उस आत्मा राम में लीन रह सकते हैं। कितना वो प्यारा है, कितना वो निकट है, कितना वो अभिन्न है। उस आत्मा राम के लिए साहब कहते हैं कि वो हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, कोई भी हो। यहाँ मत मजहब की बात नहीं है, ये विवेक की बात है, निर्णय की बात है। उसी को सदगुरु कबीर ने कहा है कि तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। उस आत्मा राम को पहचानो। और उपनिषद के ऋषि क्या कहते हैं? अड़ो रड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। जो अणु से अणु है, छोटा, आप एक छोटा से छोटा चीज को देख सकते हैं, लेकिन आत्मा को क्या देख सकते हैं? आत्मा दिखने की चीज नहीं, अरे वही देखता है। आत्मा देखता है, वो दिखता नहीं है, वो रूप नहीं है, वो रूप को पहचानता है, इसीलिए उसे दृष्टा कहा गया। वो दृश्य नहीं है। जो दृश्य होता है वो कभी दृष्टा नहीं हो सकता है, और जो दृष्टा है वो कभी दृश्य नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्ध नेदम यदिदमुपास्ते। जिसे आंखें नहीं देखती है, बल्कि आंखों से देख, जो आंखों को देखने के लिए सक्षम बनाता है। आंखें जिसको नहीं देखती है, आत्मा को आंखें नहीं देखती है, बल्कि आत्मा ही आंखों से देखता है। ध्यान दीजिएगा, आंखें क्या देखती है? बाहर के रूप को देखती है, आत्मा को देखती है? आंखें आत्मा को नहीं देखती हैं, बल्कि आत्मा ही आंखों को देखने के लिए पावर देता है। आत्मा अगर निकल जाए तो आंखें खुली रह जाती हैं, और सामने टीवी चला दीजिए और फिर पूछिए अच्छा लगता है? आत्मा निकल जाए तो आंखें देखेगी? कुछ नहीं देखेगी। कान सुनेगा? कुछ नहीं सुनेगा। और जीभ में लड्डू डाल दीजिए और पूछिए कैसा लगता है, क्या बताएगा? नहीं कुछ स्वाद मिलेगा, मतलब कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये पांचों ज्ञानेंद्रियों को जानने के लिए, ज्ञान करने का काम कौन करवाता है? अंदर में एक ज्ञाता बैठा हुआ है, वही है आत्मा। उसी को आप देख नहीं सकते, उसको आप सुन नहीं सकते, उसको आप चख नहीं सकते, उसको आप छू कर नहीं जान सकते, क्योंकि वही छूने वाला है, वही सुन करके जान पाता है, वही चख करके जान पाता है। तो उसे ऋषि कहते हैं कि वो अणु रड़ियान, वो छोटा से छोटा है, बहुत बारीक है। कितना बारीक है कह नहीं सकते। उसी के लिए कल साहब जी ने उदाहरण दिया था ना
वो घोड़े का व्यापारी वाला। याद करिए कि एक घोड़े का व्यापारी था, वो जगह जगह घोड़े बेचता रहता था। और एक राज दरबार में पहुंचा, राजा से कहा, राजन आप मेरा घोड़ा खरीद लीजिए। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे ज़रूरत है घोड़े की, बताओ कितने में दोगे। तो उसने कहा, हुजूर दे दूंगा, 50,000 का घोड़ा है। कहा, यार बहुत महंगा घोड़ा, कुछ कम करो। कहा, हाँ हुजूर कम कर देंगे। कितने में? 5 रुपए में दे देंगे। अरे यार तू 50,000 का घोड़ा 5 में कैसे दे देगा? कहा, हुजूर एक छोटी सी कमी है उसमें। बताओ कौन सी कमी? कहा, बहुत छोटी सी कमी है। बताओ तो क्या? कहा, उसमें जीव नहीं है। कहा, अरे यार जीव नहीं है तो उसको हम लेकर के क्या करेंगे? जीव कितना बड़ा होता है? बहुत छोटा। और वही छोटा सा एक चीज नहीं है तो अब वह 50,000 का इतना बड़ा घोड़ा कोई 5 रुपए में खरीदने को तैयार नहीं होता है। वही आप हैं। उसी को ऋषि कहते हैं कि वो बहुत सूक्ष्म है। लेकिन देखिए, जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही महान होता है। बम और परमाणु बम। परमाणु का मतलब है बहुत छोटी सी शक्ति उसमें है। बहुत अपार चीजों को गला करके, बहुत ट्रक कोयले गला करके उसकी एनर्जी को उसमें एकत्रित किया जाता है और वो एनर्जी दिखती नहीं है। जब उसका विस्फोट किया जाता है तो फिर पूरे नगर को भस्म कर देता है। ऐसे ही इस ज्ञान विज्ञान का अनुसंधाता कौन है? वेद, कुरान, पुराण, बाइबल, जिंदा वेस्ता को किसने बनाया? हवाई जहाज, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल और रेलगाड़ियों को किसने बनाया? और ये घर, मकान, दुकान, व्यापार को किसने चलाया? अनेक जो ज्ञान की खोज हुई है, ये करने वाला कौन है? कोई भगवान ने आकर के किया है? इसी जीव ने किया है। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। अरे तुमने गाड़ी नहीं बनाया तो तुम्हारे जैसे कोई भाई ने बनाया है। तुमने मोबाइल नहीं बनाया है, हवाई जहाज नहीं बनाया है तो आपके जैसे ही कोई भाई ने बनाया है। कुल मिलाकर के मनुष्य ने ही बनाया है। कोई भगवान आकर के अब तक के ये गाड़ी, मोबाइल, टीवी, हवाई जहाज को नहीं बनाया है। और ये मनुष्य अपनी शक्ति को भूल करके कहां कहां भटक रहा है। अपनी शक्ति को पहचाने, बाहर अपनी शक्ति को पहचान करके, इन जड़ तत्वों की शक्ति को पहचान करके, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये 4 ही चीज हैं। 5वीं कोई चीज नहीं है संसार में। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा गोस्वामी जी ने कहा है, लेकिन जब कबीर साहब ने भी 5 चीज कहा है। 5 तत्व का पुत्रा युक्त रची मैं क्यों, लेकिन जब गिनाने की बात आई है तो सदगुरु कबीर ने कहा है 4 ही गिनाया है कि अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संगलेह उड़ाई। और गगन के लिए नहीं कहा है। गगन नाम की कोई चीजें नहीं होती है। 4 तत्व है संसार में। मैटर कितने हैं? 4। मिट्टी, पानी, आग, हवा। 5वीं कोई चीज नहीं है। 5वीं कोई एक चीज है तो वह है चेतन। जड़ तत्व 4 हैं, चेतन 1 है। और ये इन 5 के संयोग से संसार चल रहा है। और इन चारों जड़ तत्वों की अपनी अपनी शक्ति है। इन तत्वों की शक्ति को पहचानो। आग की विशाल शक्ति है। सोचिए, आग, जमीन के अंदर जगह जगह आग भी भरी हुई है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत ऊर्जावान होते हैं। जमीन के अंदर वो चीजें हैं, कहीं पत्थर है, कहीं सोना है, कहीं हीरा है। तो ऐसे आग भी है। जैसे पानी है, अंदर पानी है तभी तो बोर करके निकाल लिया जाता है। इसी प्रकार आग भी है। कहीं कहीं ज्वालामुखी फूटती है। अभी 2 साल पहले फिलीपींस में ज्वालामुखी फूटा और वहां की एक व्यक्ति से मेरा संपर्क था और वो अचानक मैसेज रात में कर दिया कि यह ज्वालामुखी फूटा है और हम लोगों के ऊपर विपत्ति आ गई, चारों तरफ धूल धूल। तो सुबह मैंने जवाब दिया, कैसे, कहाँ, कितना दूर पर? तब उन्होंने कहा कि हमें घर छोड़ करके दूर अब भागना पड़ रहा है। देखो, जमीन के अंदर ज्वालामुखी है और समय समय से कहीं कहीं वो फूटते रहते हैं। तो जब सोचिए कि अंदर है ज्वालामुखी और पानी भी है और बीच में बहुत मोटी परत है, पानी की धारा भी है।
और वो धारा कटते कटते कभी वो मोटी जब जो दीवार है मिट्टी की उसको काट करके हजारों टन पानी एक साथ उस आग में पड़ गया। अब अंदर पानी आग का संपर्क करते ही अब क्या होगा? भाप बनेगा। भाप, अब वो भाप निकलने का कहीं जगह नहीं है, तब क्या होगा? सोचो, भूकंप आ सकता है। भूकंप आने के बस ऐसे ही कई कारण होते हैं, लेकिन भूकंप आया, आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया तो आप कहते हैं हे भगवान तुम इतनी बड़ी विपत्ति क्यों ला दिए हो? कोई भगवान लाता है? तत्वों की अपनी शक्ति होती है और उन तत्वों के कारण से इस ढंग से इस भौतिक जड़ पदार्थों में और संसार में हलचल हो जाती है। इसलिए हम इस संसार को पहचाने, इसीलिए पारख सिद्धांत इसका खूब निर्णय भी करता है। इसे कहते हैं जड़ चेतन निर्णय। तो मैं कह रहा था कि आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जिसको देखा नहीं जा सकता, आंखों से हाथ से छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन गुणों में महान से महतो महीयान, महान से महान है। आत्मस जंतुर निहितो गुहायाम, वो रहता कहाँ है? आत्मा रहता कहाँ है? वो मंदिर में नहीं रहता है, वो गिरजाघर में नहीं रहता है, वो मस्जिद में नहीं रहता है, वो और किसी तपक में, किसी लोक में, गोलोक, शिवलोक, साकेत लोक, ब्रह्मलोक में नहीं रहता है। वो आत्मा आपके हृदय में रहता है। आप खुद हैं उसे, आप अपने आप को पहचानिए। तब ऋषि कहते हैं आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, वो आत्मा आपके हृदय में बैठा हुआ है। निहितो गुहायाम, गुहा गुफा, वो गुफा कौन सी है? आपकी हृदय, आपके अंदर आत्मा बैठा हुआ है, छिपा हुआ, इतना गहराई में छिपा है कि इसीलिए आप जान नहीं पाते हैं। न जानने का कारण यही है कि हम मन और इंद्रियों के प्रकाश में ही रात दिन रहते हैं और इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं। उपनिषद की एक चर्चा आती है कि परांच खान वितरण स्वयंभू तस्मात् परांच पश्चात्नांतरात्मन आवृत चक्षु अमृतत्वमेक्षण तत्व धीरा। आगे इसी ढंग से एक लंबा ये मंत्र है कि ऋषि कहते हैं प्रकृति ने, जड़ चेतन के नियमों ने मनुष्य को की इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। आंखों से आप क्या देखते हैं? बाहर संसार को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं। कान से क्या सुनते हैं? बाहर के शब्द को सुनते हैं। आंख से आत्मा को नहीं देखते, कान से आत्मा की आवाज को नहीं सुनते हैं, और त्वचा से आप आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जीभ से आत्मा को नहीं चख सकते हैं। मतलब त्वचा बाहर के पदार्थों का स्पर्श करती है और जीभ बाहर की चीजों का रस ग्रहण करती है। सभी ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप लोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए ज्ञानेंद्रियां कितनी हैं और किसे कहते हैं, कर्मेंद्रियां किसे कहते हैं, और इन इंद्रियों के विषय कितने हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, और इनके 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को हमें पहचानना होगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि इन चीजों को हम जाने, तो ये बाहर हमारा मन कहाँ कहाँ चीजों के लिए हम भटकते रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि इन बाहर की चीजों को हम केवल चाहे जितना खोजते रहें, वो बाहर मिलने वाली चीज नहीं है। हम उस आत्मा को पहचाने। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम तमक क्रतु पश्यत वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। वो आत्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। तो सभी महापुरुषों ने, ऐसा नहीं है कि सद्गुरु कबीर ने ही बाहर से लौटकर आत्मा के लिए भीतर खोजने को कहा है। गोस्वामी जी ने भी क्या कहा है?
गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। ये गो गोचर, गो माने इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां हैं, और गोचर 5 विषय हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां इन 5 विषयों को की ही तरफ तो भाग रही हैं। सो सब माया जानहु भाई, ये हमारी मन तथा इंद्रियां जहाँ जहाँ जाती हैं वो सब माया ही है। इसलिए बाहर से लौट करके आत्मा को पहचाने, बाहर कहाँ तक भटकते रहेंगे। तो हमें इस ज्ञान को, इस विचार को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा। एक कथा आती है उपनिषद में कि वाजस्रवस नाम का एक क्षत्रिय था। वाजस्रवस, उसका नाम था वाजस्रवस। तो उसका एक बेटा था, उसका नाम था नचिकेता। नचिकेता की उम्र अभी 12-13 साल की रही होगी। तो नचिकेता अभी बड़ा तेज था, बड़ा होनहार था। वो छोटा बालक था, लेकिन वो अपने पिता से पूछता है। उसकी पूर्व की कथा कुछ बड़ी लंबी है, लेकिन थोड़े में मैं कहता हूँ। उसके पिताजी एक बार यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में वो दान कर रहे थे। और दान क्या कर रहे थे? पहले का जमाना था, गायों का दान किया जाता था। तो बहुत गायें थी, उनके गौशाले में हजारों गायें थी। तो वे दान क्या कर रहे थे? ब्राह्मणों को, जो गौशाले में बूढ़ी बूढ़ी गायें थी, एकदम बूढ़ी, कमजोर, दुबली, पतली, तो उन गायों को ले आए और यज्ञ के बाद दक्षिणा में उन ब्राह्मणों को वे दान कर रहे थे। उनका एक बेटा था नचिकेता नाम का, अभी 12-14 साल का था। तो उसे देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि पिताजी ये गायों को दान दे रहे हैं, जो ले जाएंगे वो परेशान ही होंगे। अरे दूध तो पाना ही मुश्किल है, ये गायें तो गोबर भी ठीक से नहीं दे पाएंगी, क्योंकि चारा नहीं ठीक से खा सकेंगी, इतनी कमजोर हो गई। फिर ये बच्चे कैसे देंगी? बछड़ा कैसे मिलेगा? दूध दही घी कैसे उनको मिलेगा? और फिर ये गायें पा करके ये ब्राह्मण खुश कैसे होंगे? ये बहुत गलत हो रहा है। मेरे पिताजी अच्छी अच्छी गायें गौशाला में छोड़ रखे हैं और बूढ़ी बूढ़ी गायें दान कर रहे हैं। तो ये अच्छी अच्छी गायें मेरे लिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि मैं उनका प्रिय हूं। किसी भी पिता का प्रिय कौन होता है? पुत्र। और पुत्र के लिए मतलब मेरे लिए ये अच्छी अच्छी गायें गौशाला में छोड़ रखे हैं। मेरे लिए इनके मन में मोह है कि बेटा के लिए सब कुछ बचा रहा है। तो अगर ये पुत्र मोह से, इनका पुत्र मोह समाप्त हो जाए तो इनका दान भी अच्छा हो जाएगा और फिर इनका परमार्थ बन जाएगा, धर्म बन जाएगा। तो कितना बढ़िया। देखो, पुत्र मोह होने से ही पाप होता है। आज क्या हो रहा है समाज में? पिता अपने पुत्र के लिए भाई की जमीन हड़पता है, पड़ोसी की जमीन हड़पता है, दूसरे की जेब काटता है। किस लिए? पुत्र को धनवान बनाने के लिए। वैसे ही वाजस्रवस भी कर रहा था। तो उसका बेटा नचिकेता ने सोचा कि ये पिताजी अच्छा नहीं कर रहे हैं, चलो मैं पिताजी से यही पूछता हूँ कि पिताजी आप मुझे किसे दे रहे हैं? अगर मुझे दान में किसी को दे देंगे तो इनका पुत्र मोह खत्म हो जाएगा, अच्छी अच्छी गायें का दान करेंगे, इनका धर्म बन जाएगा, परमार्थ हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो गए पिता से पूछते हैं, पिताजी दान के रूप में आप मुझे किसे दे रहे हैं? तो बड़ा गुस्सा आया उन्हें, ये कैसे बेतुकी बात करता है लड़का। तो चुप रहे। दूसरी बात पुनः वो नचिकेता पूछता है, पिताजी आप दान स्वरूप मुझे किसे दे रहे हैं? तो उन्होंने फिर अब किया और लाल पीले हो गए, लेकिन चुप रहे। तीसरी बार नचिकेता ने पुनः पूछा कि पिताजी आप मुझे किसे दे रहे हैं दान स्वरूप? तब अब की बार वे भड़क उठे। इतनी 3 बार में फिर क्रोध शांत नहीं रहता। तब उन्होंने कहा तुम्हें यमराज को दे रहे हैं। तब नचिकेता ने कहा कि कोई बात नहीं पिताजी, यद्यपि मैं
ऐसा तो नहीं हूं कि यमराज के देने लायक हूं, क्योंकि अपने बहुत से मित्रों में मैं प्रथम हूं, बहुत से मित्रों में मध्यम हूं, कुछ मित्रों में पीछे हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत से लोगों में अच्छा हूं। लेकिन फिर भी आपने मुझे यमराज को देना चाहा तो ठीक है, मैं जाऊंगा। अब वो चले गए। फिर और बड़ी बातें होती हैं। जाने के बाद यमराज के यहाँ वे गए, यमराज दरवाजे पर नहीं थे, तो अब ये रुक गए वहीं। उनके घर वालों ने कहा कि आप खाइए पीजिए और आपका स्वागत है, विश्राम कीजिए, यमराज आएंगे तो बात कीजिए। कहा नहीं, यमराज आएंगे, मैं बात कर लूँगा, अपनी बात कहूँगा, उनसे समाधान मिल जाएगा, तब मैं फिर अब भोजन और जल ग्रहण करूँगा। 3 दिनों तक वे पड़े रहे बिना जल भोजन ग्रहण किए। तीसरे दिन आए और यमराज ने कहा कि अरे तुम 3 दिनों से पड़े हो, अच्छा तो इस 3 दिन के बदले में तुम 3 वरदान मांग लो। तो नचिकेता ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे सबसे पहले ये बताइए। अब खास बात आती है। एक जो पहली चीज है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली बात यह थी कि नचिकेता ने यमराज से पूछा, एवं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति ते के नायम अस्तित चैके। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य के मर जाने के बाद आत्मा नाम की कोई चीज बची रहती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य के मर जाने के बाद, प्राणी के मर जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। तो हे यमराज, आप यम के देवता हैं, काल आप सभी जीवों को ले जाने वाले हैं, तो आप यह बताइए कि आत्मा नाम की कोई नित्य वस्तु है कि नहीं। तब यमराज ने कहा, नचिकेता तुम बहुत अद्भुत बात पूछ रहे हो। तुम ऐसा करो, तुम हाथी घोड़े धन दौलत और ऐसे ऐसे रथ पालकी वाहन मकान बंगले मांग लो कि मैं वो सब देने को तैयार हूं। ये मत पूछो कि आत्मा नाम की कोई चीज है कि नहीं, वो नित्य है कि मरण धर्मा है। बहुत लुभाया, बहुत प्रलोभन उन्होंने दिया, लेकिन नचिकेता कोई साधारण जिज्ञासु नहीं थे। उन्होंने कहा, महाराज आपकी ये सारी चीजें आपके पास ही रहे, मुझे नहीं चाहिए। आपकी बातों से तो मेरी ये बात और बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है, और इससे पता चलता है कि आप अन्य सारी चीजें दे रहे हैं और मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते। इसका लगता है मतलब कि मेरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है। आप मुझे वही बताइए कि आत्मा नाम की कोई चीज है कि नहीं। सज्जनों, ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। इसलिए उस आत्म तत्व को पहचाने। तब यमराज ने नचिकेता को लंबा उपदेश सुनाया था, और उसी में फिर उन्होंने कहा है, हे नचिकेता तुम इस बात को समझो, इसको तुम दुनिया के मोह में, आसक्ति में, विकारों में, अज्ञान में, भ्रम और अंधविश्वास में पड़ करके कहीं खो मत देना। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी नर नारियों को चाहिए कि वे संतों के पास जाएं, साधकों के पास जाएं, उन ज्ञानी गुरुजनों के पास जाएं और उनसे सीखें वो ज्ञान की बातें, और अपने अपने घरों में रह करके वो साधना का काम करें। अपने मन इंद्रियों को वश करके, इच्छाओं कामनाओं को घटा करके, खान पान को पवित्र करके, और जीवन को जब पवित्र बना लेंगे तब आप ध्यान कर सकेंगे, साधना कर सकेंगे। और सबको एकाग्र होकर के बैठना चाहिए, और ध्यान साधना संयम का भी लाभ लेना चाहिए। इस प्रकार जब आप साधना का जीवन जिएंगे तब आपके जीवन में फिर पवित्रता आएगी, फिर शांति प्रकट होने लगेगी, दोष दुर्गुण मिटने लगेंगे, और आपका जीवन निरंतर सुधरता जाएगा। और ये सत्संग और संतों की संगति से ही संभव है। इसलिए चाहे जितना आप गंगा स्नान करें, मंदिर मस्जिद जाएं, देवी देवताओं की उपासना करें, कथा भागवत नमाज पूजा पाठ करते रहें, लेकिन अगर जीवन को बदलना है तो आपको विवेकवानों की संगत में ही जाना पड़ेगा। इसलिए करहु विचार जो सब दुख जाई। सदगुरु कबीर ने कहा है, संगति
से सुख उपजय कुसंगति से दुख होए, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। इसलिए हमें सत्संग का आधार लेना चाहिए। सदगुरु विशाल देव आपके ये देखो बाराबंकी जिले में हुए हैं और उनकी जो वाणियां है बड़ी अमोघ है। उन्होंने कहा है संत गुरु आधार और न रक्षक कोई कितय। संत गुरु ही साधकों के, शांति इच्छुकों के, कल्याण इच्छुकों के आधार हैं। इसलिए सभी नर नारियों को सत्संग और संत गुरुजनों का आधार लेकर के आत्म कल्याण करना चाहिए, समस्त भ्रम अंधविश्वासों से निकलना चाहिए और अंततः अपने जीवन को बहिर्मुख ना करके आत्मलीनता की तरफ लौट करके आत्म शांति, आत्म स्थिति और स्वरूप स्थिति में स्थित होना चाहिए। अपनी बातें मैं काफ़ी देर से आप लोगों के बीच कहता रहा और यहीं पर मैं विराम देता हूँ। हमारे बीच परम श्रद्धेय पूज्य संत श्री विकास साहेब जी विराजमान हैं और आपसे मैं विनम्र करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अपने अमृत विचारों से अनेक उदाहरणों के साथ हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय।